जय भारत दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जीनियस लर्निंग कॉमर्स क्लासेस। गाइस, क्लास 12th की अकाउंटिंग में जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हम अब तक चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 27 कर चुके हैं DK गोयल सर की बुक से। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की, जहाँ गुडविल का एडजस्टमेंट कर रहे थे हम कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो गुडविल को किस तरीके से डेबिट क्रेडिट या ट्रीट किया जाएगा। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 20 बेहतरीन है और बेहद खास है आपके लिए। चलिए जानते हैं कैसे। ए, बी और सी तीन पार्टनर है साहब। 5:3:2 इनका रेशियो है, मतलब 5/10, 3/10 और 2/10। इन्होंने एडमिट किया डी को। दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर हु ब्रिंग्स 5 लाख एज कैपिटल। मतलब साहब डी का जो शेयर है वो नहीं दिया हुआ है, बट कैपिटल दी हुई है आपको 5 लाख रुपए। इसी के साथ 2,10,000 रुपए की ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका नया शेयर नहीं दिया है, बट हम ए, बी और सी से जाके पूछेंगे कि हे ए, डी के पास अपना कोई नया शेयर नहीं है, वो नया शेयर नहीं बता रहा, तुम ही बताओ कि तुम इसको क्या देना चाहते हो। तो एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे हम ए से। ए बोलेगा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ। ये मैं लैंग्वेज कहाँ से लिख रहा हूँ दोस्त, यहीं से मैं कॉपी कर रहा हूँ। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ क्या लिखूंगा, डी, क्योंकि ए बी सी दोनों पार्टनर हैं पहले से तीनों। ए सरेंडर इन फेवर ऑफ डी। तो ए ने बताया कि मेरे पास अपना कितना है 5/10। मैं उसमें से 1/5, उसमें से नहीं, उसका 1/5। बात समझना गाइस, उसका 1/5 मतलब मेरे पास जो है मैं उसका 1/5 देने को तैयार हूं। तो मैंने कहा कितना दोगे तुम, बोला 1/10 तुम मुझसे लेकर जा सकते हो। गाइस, बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। सर ये वही तो नहीं जहाँ हमें ऑफ और फ्रॉम का एक ख्याल रखना पड़ता था? जी साहब, ये वही टाइप का क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 शायद किए हुए थे। अब बी से हमारी बात जब होगी तो बी से बोलेंगे हे बी, तुम क्या देना चाहोगे? तो बी बोला मैं भी अपने हिस्से का, अपने हिस्से में से नहीं गाइस। मैंने कैसे समझाया था, मेरे पास 1,000 रुपए है, मैं आपको 1/5 देने को तैयार हूं अपने 1,000 रुपए का। तो मतलब मैं 200 रुपए दूंगा। अगर मेरे पास 2,000 हो जाएंगे फिर भी मैं 1/5 दे रहा हूं, तो मैं 400 दूंगा। बट अगर मेरे पास 1,000 रुपए और मैं बोलूंगा मैं सिर्फ 100 रुपए देता हूं, इसका मतलब क्या है, मैं अपने में से, और यहां है अपने का, मतलब 3/10 का 1/6 देने को तैयार है। 3/10 का 1/6 देने को ये तैयार है। 3/10 का 1/6 देने को ये तैयार है। यही बात करेंगे हम सी से। हे सी, एक मिनट, कुछ गलती है यहाँ पर, 1/20 आएगा। सी सरेंडर इन फेवर ऑफ डी। सी सरेंडर इन फेवर ऑफ डी। सी बोला मैं 1/8 दूंगा अपने हिस्से का। मैंने बोला तुम्हारा कितना हिस्सा है? तो बोला 2/10। अपने हिस्से का मैं कितना दे दूंगा बेटा, 1/8, दैट इज 1/40। अब आपको फ्रॉम वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ये वही टुकड़े हैं, ये वही टुकड़े हैं जो पार्ट सी में भी दिया होते थे और पार्ट एफ में भी दिया होते थे, और डी और ई में हम इन्हें कैलकुलेट किया करते, बी और डी में हम इन्हें कैलकुलेट किया करते थे। बस इन्हीं टुकड़ों की बात है दोस्त, यही वो टुकड़े हैं जो इस नए वाले का शेयर बनाएंगे। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे कि क्या सर इसमें कोई ट्रिक सिखाई थी आपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो की? तो मैंने इसमें कोई भी ट्रिक नहीं सिखाई थी आपको, बट मैं आपको बता सकता हूं उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 4:2:1 आ रहा है। सर ये कैसे बता सकते हो आप, आंसर देख के बता रहे हो क्या? तो मैं बताऊं आपको, मैं आंसर देख के नहीं, एक ट्रिक है, जो ट्रिक रटाऊंगा तो नहीं, सिखाऊंगा तो नहीं, बट आप खुद से सीखने की कोशिश करना वो कैसे है। सबसे पहले बात करेंगे हम ए के नए शेयर की। तो ए के नए शेयर में हम क्या बोलेंगे बेस दोस्त, कि पुराना शेयर तुम्हारा भाई जो भी था, उसमें से तुमने इसको दान क्या दिया, कितना सेक्रीफाइस किया आपने, कितना बलिदान दिया तुमने। तुमने अपने खाने में से, अपने बचाने में से, अपने हिस्से में से कितना हिस्सा दूसरे को दे दिया है। 4/10 आ गया दोस्त ए का नया शेयर, बहुत बढ़िया सर। सेम बी का नया शेयर देखेंगे हम। तो बी के नए शेयर में है दोस्त 3/10
-1/20। ये जो मैं टुकड़े देख रहा हूँ ना, यही सेक्रीफाइस की नज़र से देखना, बस इन्हीं को सेक्रीफाइस, क्योंकि यही तो है। ओल्ड में से सेक्रीफाइस घट रहा है तो न्यू आ रहा है, ये इधर आएगा ये इधर जाएगा जब सेक्रीफाइस बनेगा। 3 2 6, 6 में से 1 गया, 5/20। सी इज न्यू शेयर, सी का पुराना क्या था 2/10। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर प्रैक्टिस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये, इसको आप अपने रिवीजन क्वेश्चन में याद कर लीजिए। हाँ जी साहब, 2 4 2 8, 7/40, 7/40। नेक्स्ट बेटा, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी। ए बी सी एंड डी, ए का एरा, बी का एरा, सी का एरा और डी का कहाँ है सर? अरे यार ये क्या हो गया मुझसे, मैंने डी का तो निकाला ही नहीं, मुझे डी का भी निकालना पड़ेगा। डी का कैसे निकालूंगा? जो जो इनके खाते से माइनस हो रहा है, जो जो शेयर ये दान दे रहे हैं, जो जो शेयर इनका नहीं है, आज से पहले मैं क्या करता है डी का यहाँ से उठाता था, पर अब है ही नहीं मेरे पास, तो ये सारे शेयर जोड़ दूंगा मैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, ये स्टेप आपको यहाँ करना है बेसिकली, तब आएगा आंसर सही। 1/10, 1/20 और 1/40, तो ये आ जाएगा बेटा 4 + 2 + 1, 7/40। तो न्यू रेशियो आ जाएगा आपका 16, 10/26, 33 और 7 40। ये हो गया दोस्त आपका न्यू रेशियो। सेक्रीफाइसिंग कैसे निकालते हैं सर? सेक्रीफाइसिंग का एक फॉर्मूला होता है, बट अब ट्रिक की बात करें तो ट्रिक की बात 2 मिनट बात करेंगे, क्योंकि बहुत ईजी है, बस ट्रिक यहीं पर ढूंढनी है आपको, यहीं पर, समझ रहे हो? ट्रिक का मतलब ही क्या है, आपको सेक्रीफाइसिंग ढूंढना है तो पूरी तरीके से फोकस किस पर होना चाहिए आपको? सेक्रीफाइस पर। और सेक्रीफाइस हमेशा कौन सी चीज़ होती है? जो ओल्ड का हिस्सा कम कर दे, और ये है बेटा वो हिस्सा। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ए सेक्रीफाइस बराबर बीज सेक्रीफाइस बराबर और सीज सेक्रीफाइस बराबर। क्या करना है बेटा? ओल्ड सबके लिख लो पहले, 5/10, 3/10 और 2/10। अब देखना न्यू घटाते समय आपकी नज़र थोड़ी सी इधर होनी चाहिए। देखो न्यू मैं यहाँ से उठा के ला रहा हूँ, 16/40, ठीक है, 10/40 और 7/40। ये हो गए आपके न्यू। न्यू तो घटा रहे पर यहाँ नजर होनी चाहिए। देखो क्या हो रहा है, ओल्ड यही है, यही इसी तरीके से लिख रहा हूँ मैं, न्यू ये वाले लिख रहा हूँ मैं, वो अलग चीज़ है, वो यहाँ 16 लिख दिया या 4/10 है ये न्यू वाले। तो यही तो रिजल्ट आएगा, जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में भी सिखा रहा हूँ पिछले 2-3 दिन से, कि ये वाला जब यूँ घटेगा तो ये वाला इधर आ जाएगा। यही तो सेक्रीफाइस है, और इसी का मैंने सेक्रीफाइस बना लिया कि 40 एलसीएम है, 4:2:1। क्लियर है दोस्त? चलो देखते हैं यही हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। एलसीएम आया 40, 4 5 जा 20 माइनस 16 दैट इज़ 4/40। देखो भैया थोड़ा सा सही हो रहे हैं तुम्हारे, आगे देखते हैं क्या है। 12 माइनस 10/40, 2/40, थोड़ा सा और सही हो गए। 8 में से 7 गए, 40, 1/40, 4:2:1। अगर आपकी कैलकुलेशन अब तक सही आती है, आपको एलसीएम लेना आता है, आपके अब तक जितने मैंने क्वेश्चन कराए वो सही आ रहे हैं खुद से, तो ये ट्रिक्स वगैरह के चक्कर में पढ़ना नहीं तो मत पढ़ना बेटा। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको कंफर्ट देगी, पर अगर नहीं समझ में आया तो दिक्कत भी यही देगी आपको, क्योंकि अगर रटने के प्रोसीजर से कर रहे हो तो दिक्कत देगी। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ साथ आप सीखना चाहते हो कि हमारे पास आंसर भी अवेलेबल हो, हमें बुक देखने की जरूरत ना पड़े, हम एग्जाम में भी हमारे पास वेरिफिकेशन ट्रिक्स हो, तो बेटा ये सब चीज़ें तब उसी सारी चीज़ों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 28 के हमें जनरल एंट्रीज करनी है, मतलब हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 और 2 कर चुके हैं, 3 हमारा मेन कॉन्सेप्ट है इन सारे क्वेश्चन में। हमारे पास कितना पैसा आया था बेटा काय का? कैपिटल का। तो कैश अकाउंट डेबिट, सर बुक में तो बैंक ऑब्लिक कैश है या कहीं बैंक है, तो बैंक ऑब्लिक कैश कर लो। बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। ये वही क्लास 11th की वही वाली एंट्री है, कितने रुपए से आएगी? 5 लाख रुपए से। नरेशन में क्या लिखूंगा, सब बच्चे सीख चुके हैं। बीइंग amount brought
बाई डी एज इज कैपिटल। नेक्स्ट बेटा, कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा ला रहा है या नहीं ला रहा है कैश में? सर ला रहा है, मतलब नगद दे रहा है, दाम का काम है, नाम का यहाँ कोई काम नहीं है। कितना है? 2,10,000। सर आप इन दोनों एंट्रीज को एक्सचेंज कर सकते थे, कर लेते हैं यार, आपको करनी कर लो, मुझे हर बच्चे को सिखाना है, सिर्फ आपको नहीं। बीइंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम ब्रॉट इन कैश। बेहतरीन। नेक्स्ट क्या करेंगे हम? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जिसको अभी अभी क्रेडिट किया है, चलो जल्द से डेबिट करते हैं ताकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो सकें। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्रेडिट हो सके कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट, तीनों में चला जाएगा पैसा साहब 2,10,000 रुपये। किस रेशियो में जाएगा? 4:2:1, जो कि हम पीछे निकाल के आ चुके हैं। 4, 2, 6, 7, 4/7, 1,20,000 यहाँ आएगा, 80,000 यहाँ आएगा, नहीं 2/7, 60,000 यहाँ आएगा और 30,000 यहाँ आएगा। 12, 6, 18, 3, 21। क्लियर है दोस्त? क्या लिखेंगे नरेशन? बीइंग अमाउंट क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर। सर सैक्रिफाइसिंग क्यों नहीं? मैं ओल्ड लिखना पसंद करूँगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। सैक्रिफाइसिंग तुम लिखना पसंद कर रहे हो, तुम लिख लो। सर फ़र्क क्या होता है बेटा? ओल्ड ही सैक्रिफाइस होते हैं, बट जो सैक्रिफाइस होते हैं वो सैक्रिफाइस ही ओल्ड होते हैं, पर हर ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर है दोस्त? इस वीडियो के सामने क्वेश्चन नंबर 28 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है और दमदार क्वेश्चन है। केसेस के साथ हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज।